नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नेशनल संगम में। और हम आज बात करेंगे बिहार चुनाव के बाद जो है यूपी में जो है एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से देखा जाए 27 में चुनाव है तो देखा जाए कार्यकर्ताओं को लेकर जो है बैठक करते ही लगातार जो है चुनाव को साधने के लिए जो है अभी से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या बीजेपी पार्टी हो, लगातार जो है देखा जाए तो यूपी में जो है लगातार जो है बैठक कर अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और लोगों से जो है चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं अशोक जी हैं। आज हम रायबरेली जो है जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया यूपी में भी चल रहा है, इसको लेके हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी हैं अशोक जी, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं ये प्रक्रिया को, जिस तरीके से एसआईआर चल रहा है? नहीं, एसआईआर होना चाहिए क्योंकि बिहार को देखते हुए आदमी का मनोबल टूट रहा है, इसलिए एसआईआर भी होना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी मात्रा में वोट इधर उधर होते हैं, जो वोटर हैं इस पक्ष ताकि अपना वोट डाल सकें 27 के चुनाव। क्योंकि इसमें मनोबल बहुत लोगों का टूटा है। जो वोटर हैं, जो अन्य प्रदेश बाहर के लोग आके बसे घुसपैठी भी बैठे हुए हैं, ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा एसआई होने के बाद। और जैसे देखा जाए 27 का चुनाव, 27 के चुनाव में क्या लगता है कौन सी यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश से सरकार बनने वाली है? देखो, अभी जो मीडिया लोग वह आता है आंकड़ा निकल के, वो तो हमेशा वैसे भी सपा का ही आता है कि सपा की सरकार देखो आने वाले समय में बन सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कहा भी नहीं जा सकता बने या ना बने। क्योंकि जब तक वोटों का सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नामुमकिन है होना। क्योंकि वोट जो है काफ़ी मात्रा में इधर उधर होते हैं। जब तक एसआईआर पूरी तरीके से हो नहीं जाएगा, अपना मत सब लोग अच्छी तरीके से डाल नहीं पाए, तब तक क्लियर नहीं होगा। क्योंकि बिहार में यही हुआ, आरएलडी की सरकार बनने जा रही थी, एनडीए की सरकार बन गई। एसआईआर होने पर स्पष्ट हो जाएगा सबका मतदान की, जहाँ जितने वोटर हैं सबका वोट पड़ने के बाद ही क्लियर होगा सरकार किसकी बनेगी। माहौल तो बनता ही है, पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। लेकिन आज हम आप जो है रायबरेली चल रहे हैं घूमने के लिए, तो रायबरेली का माहौल क्या रहता है लोगों के बीच में? रायबरेली का कौन सा मुद्दा होता है जो लोगों के दिमागों पर रहता है वोट के समय पे? मुद्दा तो हज़ारों रहते हैं, लेकिन मुद्दा में बेबुनियाद हो जाते हैं नेता लोग। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी सीएम या बड़ा नेता गलत नहीं होता, गलत होते हैं उनके कार्यकर्ता या छोटे नेता। जैसे माना जाए कि लोग कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गलत हैं, कोई कहता अखिलेश जी गलत हैं, तो ये दोनों में कोई गलत नहीं है। इनके जो छोटे नेता लोग होते हैं ये अधिकतर गलत निकल जाते हैं। मैं ऐसे पूरा उत्तर प्रदेश घूमता हूँ, मैं ये चीज़ कई जगह देख चुका हूँ। नेता अपना काम करते नहीं, जनता परेशान है और जनता दोष देती है सरकार को। सरकार क्या करे? सरकार तो एक ही लोग चलाते हैं पूरा उत्तर प्रदेश में कि गली में जा नहीं सकते। जो नेता लोग की कमी होती है। मैंने ऐसे बहुत ज़िले देखा हूँ, बहुत विधानसभा जाके देखा हूँ, अधिकतर पूरे उत्तर प्रदेश घूमता भी हूँ। राहुल गांधी हैं सांसद जो हैं रायबरेली के, उसके बाद यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन विकास के मामले में कुछ लोगों का आरोप हरदम लगाते हैं कि विकास के मामले में रायबरेली काफ़ी पीछे रहता है। इसको कैसे देखते हैं? पीछे है, रायबरेली में अधिकतर विकास रोड तो सबसे खच्चड़ है, कभी आते नहीं। जैसे हमारे यहाँ सलाम विधानसभा के, उनको मैं खुद ही आज तक देखा भी नहीं, जब से जीते कभी आते ही नहीं। सांसद स्मृति ईरानी थे, मान लीजिए कभी कभार आ भी जाती थी, वो तो आज दिन तक आए ही नहीं, आते ही नहीं। क्या लगता है कि आपको बीजेपी में स्मृति ईरानी या बीजेपी सरकार अच्छी लग रही है? नहीं, बात बीजेपी सपक नहीं है। हमको बीजेपी भी कहीं कहीं सही लगती है, कहीं कहीं बुरा। सपा भी अच्छी लगती है। नेताओं की बात होती है ना, नेता कैसा है, सरकार क्या करे। लोगों की खाली सोच है सरकार बुरी है। हम तो कहते सपा भी अच्छी सरकार है। जनता ही तो चुनती है नेता को। तो जनता चुनती है, जनता ही झेलती है। अब जनता को थोड़ी पता होगा आने वाला कल। हम लोग भी 20 साल किसी दूसरे को जिताते आते थे, जीतने के बाद वही मिलता था खोखला देखने को। अच्छा, आप बहुत दिन से जो है घूम रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यूपी में सबसे बेस्ट सरकार कौन चलाया है? सबसे बेस्ट सरकार फिलहाल जब तक थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चलाए हैं। उससे पहले मायावती थी, मायावती के शासन में प्रशासनिक को लेके बहुत अच्छी सरकार चली है, लेकिन धीरे धीरे मायावती भी जीरो हो गई। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं? ये विकास के मामले में हो या
लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखा जाए तो? मुख्यमंत्री जी फिलहाल अपनी जगह पे सही भी हैं, लेकिन उनके ही बीच के कुछ नेता लोग हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सरकार को धब्बा पहुंचाने के काम करते हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं। नेता गड़बड़ करते हैं या फिर जो है वो अधिकारी लोग गड़बड़ करते हैं? मेन नेता ही होते हैं ना, नेता ही गड़बड़ करते हैं, क्योंकि नेता सही है सब सही है भाई। नेता अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, जनता खुशहाल रहेगी। नेता ही भ्रष्टाचार करेगा तो कौन खुशहाल? तो सरकार को दोषी मानेगी, योगी सरकार बुरी, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो बीजेपी, कोई भी सरकार हो। रोड देखा जाए लखनऊ से रायबरेली एकदम दंदनाती हुई गाड़ी जा रही है। देखो एक्सप्रेसवे, जितने भारत में एक्सप्रेसवे बने हुए हैं केंद्रीय, ये नितिन गडकरी जी के देन है। उनको तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री अगले बन जाए मोदी के बाद, नितिन गडकरी जी सबसे बेस्ट मंत्री। ये आने वाले चुनाव कैसा होगा यूपी में? अब आने वाला चुनाव हमको लगता है बिहार को नहीं कि बिहार में जो होना था होगा। यूपी में जो प्रक्रिया भी चल रही है बीजेपी कुछ नेताओं की, ऐसे ही चलता रहा तो हमें उम्मीद नहीं है सरकार बना पाएगी बीजेपी। विपक्ष कहता है राम मंदिर को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, विकास या रोजगार को लेके चुनाव नहीं लड़ते हैं, हरदम धर्म को लेके चुनाव होता है। क्या लगता है यूपी में धर्म जाति को लेके वोट लोग डालते हैं? नहीं, धर्म का नारा जो देना है वो एक अलग बात है। धर्म एक कर्म से जुड़ा होता है। कोई ये थोड़ी ना कहता अधर्म काम करो, पूजा न करो, पाठ न करो। सब भगवान मानते, कौन नहीं मानता राम को, कौन नहीं मानता किस भगवान को? सब मानते, सब पूजा करते हैं, लेकिन बस अपने अपने सोच की। कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू विरोधी है, क्या वो पूजा नहीं करता? पूजा सभी लोग करते हैं, बस अपना अपना सोचने की एक प्रक्रिया है। उस मानसिकता जो है वो गलत है। मानने को मैं भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ। मैं तो साल में 10 बार 15 बार चला जाता हूँ। ये धर्म को लेके, अपने जाति को लेके लोग वोट डालेंगे या फिर विकास या विकास को लेके? सबसे मेन मुद्दा है विकास। क्या लगता है ये सरकार विकास कर पाएगी पूरे 9 साल में? कर रही, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही। वो जहाँ के नेता अच्छे वहाँ हो रहा, जहाँ के नेता सत्ता में बैठे मलाई चाटने वाले हैं वहाँ तो बिल्कुल ठीक नहीं है।